तो सी हल्क का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है एंड इस बार कुछ भी बोलो लेकिन प्रमोशन बहुत बढ़िया किया है। पहले तो सी हल्क की टिंडर पे प्रोफाइल बना दी, तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। फिर आई गो ग्रीन सो यू गेट ग्रीन, मतलब कि प्रोमोट के लिए टीजर एंड टीवी स्पॉट अपलोड नहीं किए, जो कि अच्छी बात है। तो रिव्यू से पहले थोड़ी ऊपर की स्टोरी बता दूं। पहले तो फर्स्ट एपिसोड में से ही 90% रह के ट्रेलर बनाया था, तो ये एक बात तो बढ़िया हो गई कि अब जो भी देखने को मिलेगा वो नया होगा। तो जेन एक केस के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें बताती है कि वो हल्क कैसे बनी। तो जेन एंड उसका कजिन ब्रूस दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं, जहाँ पे ब्रूस के हाथ में एक मशीन है जिसकी वजह से वो हल्क को अपने अंदर ही रख सकता है। एंड वहाँ पे साकार की शिप भी आ जाती है जो कि मैसेज लाती है ब्रूस के लिए, और शायद वो वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए एक हिंट थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी साकार से ही कनेक्टेड है। सुनने में आया है कि हल्क के सभी राइट्स वापस मार्वल के पास आ गए हैं। तब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या था एंड वो शिप क्यों आई थी वो अभी रिवील नहीं किया। एंड जहाँ तक मुझे लगता है उसमें ग्रैंड मास्टर तो नहीं होगा। एंड वो शिप देख के जेन का कंट्रोल हिल जाता है एंड एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे ब्रूस का खून जेन में चला जाता है। एंड तब से उसकी बॉडी में भी गामा रेडिएशन आ जाते हैं एंड वो हल्क बन जाती है। फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है एंड वो एक क्लब में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे लड़के लोग परेशान करते हैं। तो वहीं पे जेन हल्क बन के उनको सबक सिखाने वाली होती है, लेकिन वहीं पे हल्क आ जाता है। फिर जेन की आंख खुलती है मैक्सिको में, जहाँ पे हल्क का घर है एंड अंडरग्राउंड ब्रूस का लैब भी, जो कि ब्रूस एंड टोनी ने साथ में मिलकर बनाया था। इसलिए वहीं पे स्टार्क इंडस्ट्रीज के मशीन है एंड आयरन मैन का हेलमेट भी। एंड हाँ, ब्रूस के हाथ भी ठीक हो गया है। दूसरी तरफ ब्रूस बता रहे हैं कि अब वो कोई ब्रूस हल्क या प्रोफेसर हल्क नहीं है, बल्कि वो है स्मार्ट हल्क। दूसरी तरफ हल्क अपने एंड जेन के ब्लड को वेनिश कर देता है ताकि वो गलत हाथ में ना पड़े। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हल्क एक या दो नहीं है बल्कि कई सारे हैं, लाइक ए रेड हल्क। तब जेन उसे बताती है कि उसको हल्क बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो वापस अपने काम में जाना चाहती है एंड उसे ये सब नहीं चाहिए। तब हल्क के समझाने के बाद कि अब कुछ नहीं हो सकता, इससे पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि जेन के बॉडी में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो गामा रेडिएशन एक्सेप्ट कर पाई एंड हल्क में ट्रांसफर हो गई। तो ये सिर्फ जेनेटिक्स है या म्यूटेशन। तो जेन इस अवतार को एक्सेप्ट कर देती है एंड वहीं पे एक टेस्ट के बाद दिखाया जाता है कि जेन अगर सी हल्क बन जाती है तो भी उस बॉडी को जेन ही कंट्रोल करेगी। मतलब कि इसका हल्क जैसा सीन नहीं था कि जब ब्रूस हल्क बनता है तो उस बॉडी को कोई और हैंडल करता है। तो जेन का सीन क्लियर है कि वो गुस्से में आकर अगर वो हल्क बनती है फिर भी सी हल्क की बॉडी एंड माइंड दोनों जेन के ही कंट्रोल में होंगे। फिर ब्रूस जेन को इसके फायदे एंड नुकसान समझाता है एंड बताता है कि अपने एंगर एंड इमोशन को कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि सी हल्क का नहीं बल्कि जेन का भी थोड़ा सा गुस्सा तबाही मचा सकता है। एंड वहीं पे वो लोग योगा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सी हल्क की ताकत आजमाते हैं, जिसमें अभी के लिए सी हल्क से भी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक मुझे पता है हल्क स्ट्रांग है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, ब्रूस शायद अपनी ताकत नहीं दिखा रहा, और सेकेंड कि हल्क की बॉडी को भी ब्रूस हैंडल कर रहा है एंड ब्रूस है भाई शांत स्वभाव का, उसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जब पूरी तरह से हल्क बाहर आएगा तब वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। एंड हल्क बनने का एक और फायदा है कि वो कितनी भी शराब पी सकते हैं एंड उनको चढ़ेगी भी नहीं। तो वहाँ बार भी है जो कि टोनी एंड ब्रूस ने मिलकर बनाया था। मतलब कि टोनी एंड कैप्टन को कई बार मेंशन किया है सीरीज में। फिर जेन टंग आके वापस जा ही रही होती है, तब जेन को रोकने के लिए थोड़ी फाइट भी हो जाती है, जो कि बड़ी छोटी फाइट थी, लेकिन हल्क वर्सेस सी हल्क देखने में बड़ा मजा आया। एंड वही कजिन टाइप की फाइट देखने को मिली थी जो कि रिलेटेबल थी। अच्छा, वो किसी ने अपने पापा को नहीं बुला लिया। बाद में ब्रूस जेन की बात मान लेता है एंड वो उसे जाने देता है, ये कहकर कि अगर कभी भी जरूरत पड़ती है तो वापस आ जाना, तेरा भाई खड़ा है इधर। एंड बैक स्टोरी खत्म। लेकिन अब हल्क क्या करेगा? तो वो शायद इन्वेस्टिगेट करेगा कि साकार की शिप अर्थ पे क्यों आई थी। दूसरी तरफ जेन तब से लेके अब तक जेन ही बनी रहती है एंड वो एक बार भी हल्क नहीं बनी। तो वो केस लड़ रही होती है, लेकिन वहां पे एंट्री होती है विलन टाइटेनिया की, जो कि एक ही बार में बेहोश हो जाती है। पहले 3 लोगों को छोड़ के किसी को नहीं पता था, लेकिन अब सबको पता है कि जेन सी हल्क है। एंड यहाँ पे एपिसोड एक मस्त सॉन्ग के साथ खत्म होता है। एंड हाँ, एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पे कैप्टन अमेरिका का सीक्रेट रिवील होता है। सिगरेट पीता सिगरेट नहीं यार बाबू भैया, सीक्रेट। एंड हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन इस बार हर एपिसोड में देखने को मिलेगा।
तो रिव्यू पे आते हैं। देखो एपिसोड मस्त था, टटियाना की परफॉर्मेंस बेस्ट थी क्योंकि भाई वो जब चेन थी या सी हल्क थी मेरी नज़र उससे नहीं हटी, वो बेस्ट थी। माफ कर दे भाई। VFX अच्छा था, हाँ कई जगह पे और अच्छा हो सकता था, लेकिन आप भी जानते हो कि VFX आर्टिस्ट टीम एंड मार्वल के बीच क्या लफड़ा चल रहा है। सी हल्क का नहीं लेकिन हल्क का VFX तो गजब था, मतलब कि ट्रूप में हल्क के हाथ के बाल भी साइन कर रहे थे, इतना ज्यादा परफेक्शन, ग्रेट जॉब। एंड ब्रेकिंग फोर्थ वॉल वाले सीन भी बेस्ट थे। तो अब से डेडपूल, स्पाइडरमैन एंड वांडा के बाद सी हल्क भी हमारे साथ बात करेगी। एंड जेन की जो बैक स्टोरी थी जेन से सी हल्क बनने की, वो एक ही एपिसोड में खत्म कर दी ताकि स्टोरी आगे बढ़े, विलन रिवील हो। तो ये अच्छा था, उस स्टोरी को खींचा नहीं। लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि मुझे एपिसोड अच्छा लगा एंड एंटरटेनिंग भी था। अब तो मैं वेट कर रहा हूँ सेकेंड एपिसोड के लिए। तो बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना अपना ओपिनियन एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।